दोस्तों इस सोलो प्रोग्राम में आपको एक बड़ी अहम 2 यूथिये जो है ना वो जो जिसे क्या कहते हैं आप हम प्रस्त कहते हैं या कुछ इस तरह का, उनका किस्सा सुनाएँगे। फिर आपको ये भी सुनाएँगे कि नवाज़ शरीफ की जो दूसरी शादी करा रहे हैं, वो कहाँ कराई, किसने कराई और कैसे कराई? और उनका आजकल बच्चा जो जिसके बारे में एक यूथिया एंकर बता रहा है, वो कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, वो भी आपको दिखाएँगे। और उसके अलावा बिलावल भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी की एक लड़ाई। जाने होने जा रही है, एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है बाप-बेटे के दरमियान में। ये लड़ाई होगी इक़्तिदार की, जो आने वाले दिनों में आपके सामने आने वाली है क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी के साहबज़ादे ने कर दी है बगावत। किससे बगावत की है? जी, अपने बाप से बगावत की, इसमें बात करेंगे। सबसे पहले जो शुरू करते हैं, वो शुरू करते हैं कि बंदयाल जाते-जाते क्या करके जा रहा है? क्या बंदयाल वो क्या उसे कहते हैं जो गधा मतलब अपनी दोनों टाँगें उठा के पीछे को मारता है, पंजाबी में तो उसको कुछ कुछ कहते हैं बट उर्दू में मेरे ज़हन में ना बल वो कोई ऐसा काम कर रहा है। बंदयाल साहब जो हैं, अपनी सास की ताबेदारी के चक्कर में अपना पूरी जो उनके जो वक़्त था जो उन्होंने जो उन्होंने चीफ जस्टिस के ओहदे पर गुज़ारा, उसमें सारा लगा दिया। पता नहीं वो अपनी सास को खुश कर सके या ना कर सके। फिर सास को खुश करते-करते उन पर एक क़यामत और आन पड़ी और उनकी सास की एक कॉल लीक हो गई। जब सास की कॉल लीक हो गई तो सास पहले तो वो सास को खुश कर रहे थे, अब अपनी सास को वो साथ-साथ बचा भी रहे थे, जिसमें उनकी सास कह रही थी, "अब क्या होगा कमबख्त मार्शला भी नहीं लगाते। मैंने तो उमर को बताया है कि तुम लाहौर नहीं थे। लाहौर वाले जलसे में मैं अपने पुराने क्रश इमरान खान को देखने गई थी। लोग तो वहां पर इतने थे कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। बंदयाल तुम्हें मैं क्या बताऊं उमर कि तुम अगर वहां पे होते तो तुम गश खा के गिर जाते।" वो जो बातें कर रही थी और साथ में जो उनके खुश दामन थी दूसरे जज साहब की, जिनके साथ वो उनकी सहेली थी, उनका पर्सनल मामला था। मार्शल लगाने तक पर्सनल मामला तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन क्या पता है कि अगले लेवल पर वो अपने दामाद से उमर अताब बंदयाल से कह के ये काम भी करवा सकती। तो यहाँ पर उमर अताब बंदयाल साहब के बारे में टोटल मतलब उनकी कमाई ये है कि उन्होंने अपना टोटल जितना अरसा था वो टोटल सारे का सारा इमरान खान को और पीटीआई को बचाने में लगाया और उसके साथ साथ अपनी सास खुश करने पे लगाया और कुछ सखर बंदयाल टाइप नाम बताते हैं जो शायद उनकी साहबजादी है, वो भी कुछ इमरान खान के काफी करीब थी या करीब बताई जाती हैं या वो बड़ा उनसे मुतासर थी। अब उसके बारे में चट्टा साहब तो बहुत कुछ और खबरें सुनाते हैं। अब वो खबरें मैं तो आप नहीं सुना सकता, वो तो एहसान चट्टा साहब आपको मिठा दीजिए वो सुना सकते हैं कि इमरान खान साहब और सहर बंदयाल के क्या तल्लकात हैं और क्या सारी कहानियां हर स्टोरियां हैं, रातें रंगीन और दिन वो नहीं मैं बता सकता। वो आपको चट्टा साहब के चैनल पे सुननी पड़ेगी, लेकिन कुछ ना कुछ उनके मसाइल थे जिसकी वजह से ये कुछ करते हैं। लेकिन हुआ क्या है, ये तमाम तर अपना पूरे का पूरा टनोर बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस रहे उन्होंने कोई खास केस नहीं सुने, सिवाय इमरान खान के कोई केस नहीं सुना। मुझे लगता है ऐसा है कि जैसे बंदयाल साहब को रहने का घर का किराया, बंदयाल साहब के आने जाने गाड़ी के पेट्रोल का खर्चा और उसके अलावा बिजली टेलीफोन और तनख्वाह और तमाम दूसरे ऊपर नीचे वाले जो खर्चे हैं वो तमाम के तमाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पेड करती थी, हुकूमत पाकिस्तान पेड नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने मतलब फर्ज किया है कि मिसिंग पर्सन का एक बहुत बड़ा केस है पाकिस्तान में। क्या बंदयाल साहब ने एक भी हेयरिंग की है, एक भी उस पर बात की है? नहीं की है, बिल्कुल भी की हरकत नहीं की है। वो हमेशा करते रहे हैं कि इमरान खान साहब को बुलाएं, इमरान खान के लिए मर्सिडीज गाड़ी भेजें और जब इमरान खान साहब तशरीफ ले आए तो उनको कहते थे गुड टू सी यू और फिर कहते थे टेंशन ना ले, आज की रात रेस्ट हाउस में जाएं, 10 बंदे आपके साथ होंगे, उनके साथ गपशप लगाएं, उनके साथ बात करें, आपको कोई किसी किस्म का मसला नहीं है, आप एंजॉय करें। ये था वो उनका टोटल जो उन्होंने अपना पीरियड गुजारा। तो बंदयाल साहब ये सारा जो किया उन्होंने, इस सारे को देखा जाए तो इमरान खान के हक में किया, लेकिन अगले लेवल पे जाके आखिर में उनके साथ होने क्या जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आपको पूरी तहमीद बांध के ये सुनाने का मकसद ये था। ये वो था जो बंदयाल ने किया इमरान खान के लिए और जाहिर है एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ली, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून होल्ड करके रखे, स्टे दे के रखा। जैसे ही पार्लियामेंट घर चलेगी और बाद में उस पर जो फैसले सुनाए उनको कैसे भी किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। भाई अगर आपने उनके खिलाफ फैसला देना तो उनकी मौजूदगी में दे ताकि वो आगे से रिएक्शन कर सके। जब आपने देखा कि वो लोग है ही नहीं है, वो लोग पार्लियामेंट खत्म हो गई, अपनी मुद्दत पूरी कर गई है, तो उनके बनाए हुए कानूनों को आप उठा उठा कर फेंके जा रहे हैं। इस तरह दूसरे बहुत सारे किसके लिए किए इमरान खान साहब, किसके लिए बंदयाल साहब ने किए, किसके लिए सास साहबा ने करवाए, किसके लिए बीवी और बेटी ने करवाया, इमरान खान के लिए। अब इमरान खान क्या करने जा रहा है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं। जितनी मिट्टी प्लीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की करने जा रही है, आपने तारीख में किसी की नहीं देखी होगी। इमरान खान तो वैसे आज तक होते तो अब तक वो शुरू कर चुके होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को अगर देखें तो वो अभी से
उमर अताब बंदयाल के खिलाफ क्या-क्या बातें कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतनी बेइंसाफी नहीं हुई जितनी उमर अताब बंदयाल साहब की हुई है। क्यों? क्योंकि वो इमरान खान को छोड़ नहीं सके, इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं दे सके। उनकी तमाम उम्मीदें जो हैं वो अब उमर अताब बंदयाल से खत्म हो गई हैं। अब वो ऐसा हरगिज़ नहीं सोच रहे कि उनको किसी किस्म का कोई उमर अताब बंदयाल रिलीफ दे सकते हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहें, तो सवाल कर सकते हैं। इस लाइव सेशन में आपके सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएँगे। जैसे ही हमें सवाल जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं वो शो करेंगे स्क्रीन पे, तो हम आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। सवाल करते जाएँ। खैर, पहले मैं आपको हिस्से में ये बताना चाहता था कि इमरान खान आने वाले दिनों में उमर अताब बंदयाल के साथ वही करने जा रहे हैं जो इससे पहले वो अपने हर मोहसन के साथ करते थे। हर मोहसन के साथ आपको पता है वो उन्होंने किसी को माफ नहीं किया, जो उन्होंने जनरल बाजवा के साथ किया, जानवर से लेकर और पता नहीं क्या-क्या उन्होंने कहा, मीर जाफर, मीर सादक और इसके अलावा पता नहीं क्या-क्या कहा, वो सब देख चुके हैं। अब बंदयाल के किस्से कहानी आप सुनेंगे पीटीआई की किताबों में, पीटीआई के जलसों में, पीटीआई के सोशल मीडिया पर, पीटीआई की जो स्पेस होती है ट्विटर उस पर आप उसमें देखेंगे कि वो सहर बंदयाल के बारे में क्या-क्या फरमाते हैं। बल्कि हो सकता है वो आप जो वो महाजबीन जिनका नाम था जो बंदयाल साहब की सास हैं, उनकी जवानी के भी किस्से आपको कुछ सुनाएँगे क्योंकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल सका, जो वो चाहते थे। ये नहीं कि इंसाफ जो होना चाहिए था, नहीं, 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 जो तहरीक इंसाफ वाले लोग चाहते थे इंसाफ वो उनको नहीं मिल सका। हालाँकि जब उन्होंने शिकायत की कि इमरान खान को खाना ठीक नहीं मिल रहा और वो जो बुशरा बीबी साबिक खतून अव्वल जो है जिनको लोग पिंकी पीरनी कहती हैं, उन्होंने कहा जी इमरान खान से डोले ने रोटी लग गए ने, लमक गए ने डोले, वो नहीं रही गल खान साहब दी। खान साहब जो जान शान नहीं रही क्योंकि रोटी दी नहीं जा रही, दाल दी जा रही। फिर उसके बाद एक स्पेशल मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगी, उसने जब चेक किया तो पता लगा तो वहाँ देसी घ्यो, देसी मुर्गी ते देसी बकरे दियां चांपा चलन रही ने खान साहब। और यहाँ पे ये बताया जा रहा था कि खान साहब को दाल मिल रही है। तो डोले जो है वो लमक नहीं गया बल्कि प्रेशर जो है वो बढ़ गया होगा। ये तो हमें कोई अब बुशरा बीबी बताएंगी प्रेशर बढ़ा है या कम हुआ है। जाहिर है वो उनसे त्वातर से मिलती हैं, वो देख सकती हैं, फील कर सकती हैं खान साहब के चेहरे की लाली अगर उसी तरह है या कम है। बट एनी हाउ ये जो बंदयाल साहब है ना वो अपने आप बहुत बड़ी ज्यादती कर बैठे हैं, ये मैं आपको बता दूं, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी एक दूसरे के आमने सामने हैं। आसिफ अली जरदारी में और बिलावल भुट्टो में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने जा रही है। बाप बेटा दोनों आमने सामने हैं। बाप बेटा इक्तदार के लिए एक दूसरे को आने वाले दिनों में क्या साबित करेंगे वो तो अब आने वाले दिनों में हमारे जो तहफ़्ज़ात हैं वो पूरे होते हैं कि नहीं होते। लेकिन अभी से बता दें आपको, आसिफ अली जरदारी ने आज सुबह ये कहा है कि हम लोग पाबंद हैं, इलेक्शन कमीशन जो फैसला करेगा, जब इंतखाबात करवाने का फैसला करेगा, हम उस फैसले के पाबंद हैं, हम उस फैसले को मानेंगे क्योंकि हमने उसकी तायद की हुई है। हमारे वजीर आला ने वहां बैठकर ये बात की है, हमारे वजीर आला ने वहां पर साइन किए हैं। हमने इस पे अपने कोई तहफ़्ज़ात का उस वक्त इजहार नहीं किया कि नई मरदमशुमारी के बाद जो इलेक्शन होंगे, नई मरदमशुमारी पहले होगी और उसके बाद इलेक्शन होंगे, इसी पर हमारे जो कोई तहफ़्ज़ात नहीं है और हम लोग बिल्कुल सीसी के जो जो हमारा उस वक्त फैसला होता है उस पर कायम है। तो ये जो हमारे उनके लीडरों की तरफ से कहा जा रहा था, एक माहौल बनाने की कोशिश किया जा रहा था कि नून लीग जो है वो इलेक्शन नहीं चाहती क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी तैयारी है। 15 साल में उन्होंने कराची को पेरिस बना दिया है, ठट्टा को न्यूयॉर्क बना दिया है और इस तरह जो लाड़काना है उसको उन लोगों ने लंदन बना दिया है। तो तैयारी पूरी है। सिंध के हर बंदे के पास रोजगार है, सिंध के हर बंदे के पास जॉब है। पूरे सिंध में कहीं बिजली नहीं जाती, रोडों का नेटवर्क छट गल्ला दो, हर जगह पे पीने का पानी जो है वो अवेलेबल है। ये कारकर्दगी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पूरे सूबे में मतलब कि ट्रांसपोर्ट की लाइनें लगी हैं, बसा वार वार वाजा मारन रहे ने, कंडक्टर छिको छिक कही जा रहे हैं कि चलो नसो भजो चलिए, सफारी कोई नहीं मिल रही। ये हुआ है, वहां पे इतनी तरक्की हुई है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बिल्कुल तैयार है इलेक्शन के लिए और लोग जो है वो वोट लेके अभी से तैयार बैठे कि साईं हुक्म करो वोट पाना किनू है। ये ख्याल है आसिफ अली जरदारी के साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी का। वो कह रहे हैं जी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। अच्छा जी, इलेक्शन के लिए तैयार हैं तो वक्त इलेक्शन का वक्त आ रहा है, देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आसिफ अली जरदारी के इस बयान के बाद अगला काम जो किया वो बड़ा मजे का है, सुनने वाला है। अच्छा जी, क्या किया? एक तो ये जो लोग देख रहे हैं हमें उनसे बड़ी गुजारिश है, एक तो मैं मतलब शायद आज पूरे हाफ आवर के प्रोग्राम को ब्रेक, उसकी रीजन है कि कुछ मेहमान आए हैं, वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा भी रहे हैं कि वो मेरे पास बैठे हैं और वो उनको मतलब कि जाहिर है बड़ा मुश्किल होता है जब वो हों भी थोड़े से यूथ मतलब कि वो यूथ वाले, आप समझ रहे हैं ना कि वो मतलब इमरान खान को पसंद करने वाले हों और यहाँ बैठ के हम इमरान खान की बुराइयां कर रहे हों। तो ये भी एक बड़ा सब्र का काम होता है और सिवाय अच्छे दोस्त के ये कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब देखें यहाँ पे एक नीचे हमारे आएगा दोस्त, तो वो जो जो बातें करेगा, गालियां लिखेगा, वो आप लोग समझते ही हैं, लेकिन खैर उनकी मेहरबानी है, वो बर्दाश्त करेंगे।
अच्छा जी, आसिफ अली जरदारी के साहबजादे ने क्या कहा है ये बताता हूं मैं। आसिफ अली जरदारी के क्योंकि सुबह जो है आसिफ अली जरदारी साहब इस पे ये कह चुके थे कि हम लोग जो है वो पाबंद हैं जी, हम लोग मानेंगे बात जी, कोई बात नहीं है, जो भी इलेक्शन जब भी होगा उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मैं सीसीपी के फैसले पर जो उनकी पार्टी के अंदर की मीटिंग है उनका पाबंद हूं अपने घर के अंदर। आसिफ अली जरदारी मेरा बाप मेरे घर के अंदर है, मेरा बाप अगर मुझे घर में कुछ कहेगा तो वो मैं उसकी बात मानूंगा, लेकिन जैसे ही मैं अपने घर से बाहर निकल आऊंगा या जैसे ही आसिफ अली जरदारी, जाहिर है आसिफ अली जरदारी की कमाई का वो घर है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी कुछ कमाया नहीं है, शायद उनका कोई बिजनेस काम कारोबार नहीं है, तो घर आसिफ अली जरदारी का है, उनके नाम पर है, तो उसमें वो अपने बाप के पाबंद है, बाप की हर बात मानने के लिए। ये अच्छे बच्चे की निशानी है, ये अच्छे बेटे की निशानी है कि वो अपने बाप की हर बात माने। लेकिन ये मैंने पहली दफा सुना है कि बाप की मैं घर पे तो बात मानूंगा, जो बाप मेरा घर पे कहेगा मैं कहूंगा अब्बा साईं ठीक कह रहे हो तुसी, लेकिन जैसे ही दरवाजे से बाहर रखूंगा मैं प्राडो में बैठूंगा और 10 गाड़ियां मेरे आगे और 10 गाड़ियां मेरे पीछे होंगी और मैं गरीबों की झोंकों और बस्तियों में जाऊंगा, वहां जाके मैं ऐलाने जंग कर दूंगा अपने बाप के खिलाफ और मैं ये कहूंगा गरीब लोगों को, ये उनको मैं मतलब एक तरह की आप समझ ले कि इलेक्शन कैंपेन करूंगा अपने बाप के खिलाफ। वो जनरल साहब के खिलाफ नहीं करेगा, नून लीग के खिलाफ नहीं करेगा, वो अपने बाप के खिलाफ लोगों को बताएगा क्या लोगों, मेरा बाप कह रहा है कि इलेक्शन इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर हाल में इलेक्शन जो है 90 दिन में होना चाहिए। तो ये बाप बेटे की लड़ाई है जी, इसमें हम तो कुछ कह नहीं सकते। हम लोग तो पाबंद हैं कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा इलेक्शन करवाने का, पाकिस्तान की तमाम जमहूरी पार्टियां उस वक्त इलेक्शन के लिए तैयार हो जाएंगी, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन बाप बेटा जाने जी, आगे जाने दे अंगार जाने, हमें को वो एक लतीफा है ना जी, वो बड़ा ऐसा इतना अच्छा लतीफा नहीं है लेकिन मैं सुना तो नहीं सकूंगा, लेकिन उसका आखिरी वो कहता ओ जाने तू भुंदा ने, तो हमें इससे क्या लगे रहे जी बाप बेटा, वो लड़ते हैं तो लड़े रहे। अब आसिफ अली जरदारी साहब और ये हमें क्या, हम बच्चे हैं, हमें नहीं पता, आपके वोटर को नहीं पता होगा कि आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं। आप ऊपर बैठ के ऊपर वालों को खुश कर रहे हैं जिनका ये फैसला है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद और मर्दमशुमारी के बाद होंगे, जिनका ये फैसला है उनको सुनाने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब खुश कर रहे हैं उनको, नहीं जी नहीं, जो फैसला हो चुका है हम उसके साथ हैं, हमने साथ बैठ के फैसला किया है, उसी वक्त इलेक्शन होंगे जब इलेक्शन कमीशन इसकी तारीख देगा। और नीचे आसिफ अली जरदारी के साहबजादे घर से बाप की बात सुन के मान कर आकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को कहते हैं कि 90 दिन में इलेक्शन कराऊं। आपको क्या लगता है कि जाले इतने बेवकूफ है, जाले इतने जाहिल हैं जो आपकी बात को मान लेंगे और वो सोचेंगे नहीं नहीं आसिफ अली जरदारी जो है वो गलत है, और बिलावल भुट्टो जरदारी बहुत लीडर बन गया, इनकलाबी लीडर बन गया, वो कह रहा है जी मैं किसी सूरत में 90 दिन से इलेक्शन जो है वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हरगज हरगज नहीं होगा। ये गेम जो है ना कहीं जाके और चलाएं, ये गेम हम इस गेम को समझते हैं, इलेक्शन की हद तक ये गेम ठीक है, बेवकूफ की बनाने की हद तक ये बात ठीक है, लेकिन इससे आगे कोई गेम नहीं है। इससे आगे हम किसी किस्म की गेम को जो है ना वो आपकी समझने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपने क्या सिंध में 15 साल की हुकूमत में इतना काम कर लिया है कि वहां पर इलेक्शन होते ही जीत जाएंगे। आपको इस वक्त फिक्र होनी चाहिए, अगर इलेक्शन हो गए तो ये जो 15 साल से आपकी सिंध में बादशाहत चल रही है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, कैसे सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है? कल रात को हमने एक खबर सुनी थी, उस खबर में हमने सुना था मुराद अली शाह समेत बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली के नाम स्टॉप लिस्ट में है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 1000 नाम स्टॉप लिस्ट में है और उसमें 100 नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टॉप लिस्ट में है, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 100 लोग जो है वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, उनके नाम है स्टॉप लिस्ट में, उनमें उन पे अब केस हैं, उन्होंने अब को गड़बड़ की हुई है, या फिर ये जो बड़ी सियासी मुहिम चलाने के चक्कर में थे, इस चक्कर में उनके नाम थे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ जरूर था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो सॉफ्टवेयर है वो काफी हद तक जो है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी। ये जो महंगाई है इसमें सब इसमें तमाम शामिल है जी। मैं तो ये महंगाई को जो है ना इसको इसको कोई भी किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लक था, ये फरमाया करते थे कि अगर पेट्रोल 500 लीटर का भी हो गया तो हम अफोर्ड करेंगे, खां साहब हमें चाहिए। अच्छा जी, बिजली का यूनिट अगर 100 रुपए का भी हो गया तो ये उनकी ख्वाहिश पूरे होने वाली है। बिजली का यूनिट जो है वो 90 रुपए हो चुका है और अब 100 रुपए का भी हो जाएगा और उनका ये भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि खान साहब ये सब कुछ करके गए हैं। जब नवाज शरीफ 2016 में था तो उस वक्त तो आप लोगों को ये कबूल नहीं था ना, आप लोगों ने 5 रुपए का यूनिट बर्दाश्त नहीं किया और कहा जी नहीं 500 का भी हो जाएगा, 100 का भी हो जाएगा, लेकिन चाहिए इमरान खान, ले ले इमरान खान। कर गया कसरियां पूरियां, एक लाडले को लाने के चक्कर में पूरे मुल्क को तबाह कर कर 2-4 लोग घर सुकून से बैठे हुए हैं जी। कौन कौन बैठे हुए हैं पता है आपको? बार बार बताने की जरूरत है क्या जी? जनरल फैज, जनरल बाजवा और साकिब निसार, और उसके बाद मीडिया में ये जो काशिफ अब्बासी और उनकी जो बीवी है मेहर बुखारी जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे थे? वो इमरान खान को हीरो बना के पेश कर रहे थे और दूसरी तरफ क्या कर रहे थे वो आपके सामने है।
अच्छा जी, अभी आपको पीपल्स पार्टी ड्रामा पार्टी है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आशा यज़दानी साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, मैं अब आपको ज़रा थोड़ा-सा जो मेरी मतलब के सुनने वाले हैं, वो ज़रा तैयार हो जाएँ। अब मैं आपको वो यूथियों की स्टोरी और कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो यूथियों ने पिछले 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से ये बड़ी ज़रूरी कहानी है। मैं आपको बताऊं जैसे-जैसे मियां नवाज शरीफ की वापसी के दिन करीब आ रहे हैं ना, वैसे-वैसे कुछ लोग खास तौर पर पीटीआई के यूट्यूबर एंकर शदीद मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। इनकी तकलीफ किसी को समझ नहीं आ रही, न जाने उन्हें कौन सा मर्ज लाहक हो गया है, लेकिन मेरे पास इसका तसल्ली बख्श इलाज मौजूद है। जिसके भी अंदर बुग़्ज़ नवाज का कीड़ा है, इसका तसल्ली बख्श इलाज, और वो भी मुफ्त करेंगे हम। गुज़श्ता दिनों कई ऐसे लोगों का इलाज किया गया है और सुना है उनको काफ़ी तसल्ली है। एक ऐसा यूथिया यूट्यूबर है जिससे मुताल्लिक बताया गया है कि वो सदीक जन नामी यूथिया का हमनवाला, हम प्याला, हम बिस्तर है। दोनों में कुर्बत बहुत ज्यादा है। इस कुर्बत की वजह न जाने क्यों इस्लामाबाद के सहाफी मशकूक बताते हैं। यानी दोनों में प्यार मोहब्बत गैर फितरी सा है। जी, मैं बात कर रहा हूं असदुल्ला खान नामी एक यूथिया एंकर की। ये एंकर भी बुग़्ज़ नवाज का मरीज है। आज इसका भी इलाज करेंगे। इसने पहले लंदन में मियां नवाज शरीफ का एक बेटा मुतारफ करवाया और बताया कि वो बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सोना बच्चा है, और पीटीआई से काफी दाद और अमदाद वसूल की। अब इसने किसी हिंदुस्तानी एजेंट से नवाज शरीफ की खुफिया शादी भी करा दी है। मसूद फरमाते हैं कि माजी में नवाज शरीफ रा एजेंट के हाथों हनी ट्रैप हो गए थे। फिर मसूफ ने खुफिया बेटे का तल्लक भी इसके साथ जोड़ने की कोशिश की। मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूं और उस क्लिप सुनने के बाद फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किस बेवकूफ और जाहिल बंदे की बात कर रहा हूं। ये पहले क्लिप सुन लें आप। 1990 और 92 के दरमियान तो मुख्तलिफ मुल्कों के डेलीगेशन आया करते थे। तो एक भारत का एक वफ्द पाकिस्तान आता है और उसमें एक खूबसूरत लंबी खातून उस वक्त का हिस्सा होती है जिसको नवाज। अच्छा जी, ये खूबसूरत और लंबी ये भला क्यों बता रहा है? आपको पता है क्यों बता रहा है? ये इसलिए बता रहा है, ये दुख है इसका, ये तकलीफ है इसका। वो जो लंबी और खूबसूरत तरीन औरत जिसके बारे में ये बात बता रहा है ना, जितने कॉन्फिडेंस से ये बता रहा है और जितना इसके ऊपर इसका कॉन्फिडेंस है उस औरत की खूबसूरती पर, उसके लंबे कद पर, उसके हुस्न पर, कि उसको देखते कोई भी इंसान जो है वो बस रह सकता है। वो इसलिए बता रहा है कि जनाब की वालदा मोहतरमा थी, इनकी वालदा थी वो। अब इन अपनी वालदा के बारे में तो ये इतनी खूबसूरत बात आपको बता सकते हैं ना, बड़ा कॉन्फिडेंस से जो बता रहे हैं। अब जाहिर है सुनी सुनाई बता 1996 में कितने कितने साल के ये 1996 में होंगे जी, ये तो मुझे नहीं पता। अब इन्होंने वो खतून देखी थी, जैसे ये उस खतून का नक्शा बता रहे हैं, जैसे ये उस खतून की शक्ल बता रहे हैं, जैसे ये उस खतून का कद